थप थपकी प्यार की। आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुमको, मार डालूंगी। क्या कर रही हो तुम? चुप चुप चुप। मैं तुमके प्यार को मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उनको। चुप। क्या हो गया? पागल हो गए हो तुम? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? कहाँ निकालूं अपनी हार का गुस्सा? मम्मी जी धमकी वापस आ गई है। हमने कितनी मेहनत की उसको घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन शी इज बैक। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा मम्मी जी? कब ठीक होगा? जब वो धमकी मुझसे मेरे ध्रुव को छीन लेगी, या फिर तब जब वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। कुछ ठीक नहीं होगा। अब तो वो बिहान भी उसके साथ है, साई की तरह उसके साथ घूमता फिरता रहता है। मम्मी जी सब खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हो चुका है मम्मी जी। मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। ये घर है, लेकिन इस घर में मुझे जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली मम्मी जी। ये परिवार मिला, उसका प्यार जो मुझे चाहिए था, जिसकी मैं हकदार हूँ, वो नहीं मिला मम्मी जी। मेरा ध्रुव मम्मी जी, उसका प्यार, उसका अपनापन, कुछ नहीं मिला मम्मी जी। और इसकी वजह से मेरी जिंदगी अधूरी है मम्मी जी, अधूरी है। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना मम्मी जी, वो रुक कर बोलने वाली धमकी की वजह से हो रहा है। आपको पता है, मैं पागल हो गई हूँ मम्मी जी, मैं पागल हूँ। बस दिन रात यही सोचती हूँ कैसे मैं धमकी को ध्रुव की लाइफ से दूर करूँ, उसे इतना दूर कर दूँ कि ध्रुव उसके पास कभी ना जाए। मैं चाहती हूँ वो जैसे धमकी को प्यार करता था, मुझे भी उतना प्यार करे मम्मी जी। लेकिन मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। मैं उससे दूर नहीं हो पाऊंगी। अगर ध्रुव ने मुझे छोड़ दिया, मैं मर जाऊंगी मम्मी जी, मुझे बचा लीजिए। मेरी शांति। और ये आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं, उस सबकी की आंखों से बहने चाहिए। मेरी श्रद्धा इतनी कमजोर कैसे हो गई बोलो? कोई कुछ नहीं छीन पाएगा बेटा, ना इस परिवार में तुम्हारी जगह, ना तुम्हारा ये परिवार, और ना ही तुम्हारा कुछ नहीं छीन पाएगा कोई। तुम बस अपने ध्रुव पर ध्यान दो और थपकी और बिहान को मुझ पर छोड़ दो। मैं उनके साथ ऐसा कुछ करूंगी ना जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते। ये बिहान कहाँ चला गया? कल रात तो बोल के सोया था कि इतने दिनों बाद अपने कमरे में सो रहा हूँ, 12 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अगर 12 बजे तक सोते रहते तुम्हारे लिए ये कैसे लेके आते? ये क्या है? खोल के देखोगी तभी तो पता चलेगा। हाई हील्स वाली सैंडल्स। पर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखो तब की हम जानते हैं हमारा रिश्ता लड़ाई झगड़े वाला है, और हमें एक दूसरे को सिर्फ मच्छर मार अगरबत्ती और कागज की बंदूक ही देनी चाहिए। लेकिन तो फिर क्यों दे रहे हो मुझे? तबेले में बिताए हुए दिन की यादों के लिए। ये सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे हाई हील्स वाली सैंडल्स बहुत पसंद है? अरे वाह,
जिस लड़की के पास इतनी सारी ऊंची एड़ी की सैंडल हो, उसका मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। देखो हमारी मोटी बुद्धि जरूर है, लेकिन कम नहीं है। अब जब तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया तो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। मतलब रिटर्न गिफ्ट। 1 मिनट रुको। गुलेल? पर तुम्हें कैसे पता कि हमें गुलेल बहुत पसंद है? बाबूजी ने, उन्होंने बताया था कि बचपन से ही तुम्हें गुलेल का बहुत शौक है। जो दूसरों की जान बचाए वो नाथ हो सकता है, अनाथ नहीं। हम तुम्हें अपना नाम देंगे, बिहान। शौक तो बहुत है, लेकिन अब मैडम इतने दिनों बाद हाथ में आई है, तो देख लेते हैं इसके चाल डाल ठीक है या नहीं। मेरे दिए हुए गिफ्ट से मुझे ही मारोगे अब तुम? अरे हम क्यों मारेंगे? वो तो गलती से निकल गया, और वैसे भी हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। अरे भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम? हैं? नहीं वो दादी माँ, हम तो बस ऐसे ही, हम दोनों तो बस बात कर रहे थे। हाँ, और बाबूजी दादी माँ आप दोनों यहाँ, कोई जरूरी काम था तो हमें बोल देते, हम वहाँ आ जाते। अरे बेटा काम ही ऐसा था कि हमें ही आना था। अब की बिटिया, तुम दोनों को हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। बाबूजी ये क्या है? बेटा यहाँ नोएडा में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। बल्लू ने वहाँ पर तुम्हारे लिए ना एक टेबल बुक की है, ये उसी का कार्ड है। तुम दोनों वहीं जाकर के आज रात का खाना खाना। लेकिन बाबूजी इसकी क्या जरूरत थी? हाँ बाबूजी, आज इतने दिनों बाद सब लोग साथ में हैं, क्यों ना हम नीचे साथ में डिनर करें? नहीं, अब हम लोग सब साथ में तो रहेंगे, लेकिन रात को यहाँ तुम लोगों को जरूर जाना है। बाबूजी लेकिन मैं ये... अरे बेटा ये समझो कि तुम दोनों जाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। दादी माँ, बस आधे घंटे में पूरा खाना रेडी हो जाएगा, फिर मैं परोस देती हूँ सबको। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, वो भी पूरे 3 हफ्ते। क्यों दादी माँ, थक्की से फिर से कोई गलती हो गई? अरे गलती तो हमसे हुई है। जिसकी सजा बिहान और थपकी ने तबेले में रहकर भुगती है, वो भी पूरे 3 हफ्ते। इसलिए अगले 3 हफ्ते मेरी थपकी कोई काम नहीं करेगी। पर दादी माँ ये काम तो मैंने कहा ना तुम नहीं करोगी। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। अरे तुमने बिहान के साथ जाना है ना खाने पर। दादी माँ, पर मैं ये एक बार काम खत्म करके... श्रद्धा करेगी ना? अरे वो भी तो इस घर की बहू है। तुम्हारे हिस्से का सारा काम श्रद्धा करेगी। मैं दादी माँ किचन का... कोई परेशानी है क्या? नहीं दादी माँ, कोई परेशानी नहीं है। चलो तुम पूरी बनाओ। जी। श्रद्धा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब... प्लीज अपनी मदर इंडिया के इमोशंस किसी और को जाके दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। और ये मत समझना कि मैं पूरियां नहीं तल सकती। इनफैक्ट मुझे तुमसे अच्छा खाना बनाना आता है, और ये पूरियां भी मैं तुमसे अच्छी बना के दिखाऊंगी, समझी? कैन यू प्लीज लीव नाउ?
गॉड, सत्यानाश उस बुढ़िया का। इतनी सारी पूड़ियां कोई बनवाता है? और वो इडियट थपकी बता नहीं सकती थी कि तेल इतना गर्म है। मेरा हाथ जलते जलते रह गया। इनके चक्कर में कहीं ध्रुव लो गया ध्रुव। हाँ, अंदर है, बाथरूम में नहा रहा है। इसका मतलब मैं अभी कुछ तो कर सकती हूँ। क्या करूँ? कुछ स्पीच। ये तो वही स्पीच है जो ध्रुव अपने टीवी शो पे लाइव बोलने वाला है। और मैंने उससे फोन पे बात करते हुए सुना था कि ये स्पीच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस स्पीच के साथ ही कुछ कर दूं तो? ऐसा करूंगी तो ध्रुव की हेल्प भी हो जाएगी और वो मुझसे इम्प्रेस भी हो जाएगा और फिर वो मुझे अपने दिल में जगह देकर ही रहेगा। यस। चल श्रद्धा, अपना खुराफाती दिमाग चला और शुरू हो जा। पहले इसे अच्छे से पढ़ लेती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री सॉरी ध्रुव, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है। बाबूजी, सच बताएं तो कल हमें फिर से एहसास हुआ कि आपका बिहान पांडे आपके बिना कुछ भी नहीं है। और माँ, बिहान बाबूजी ने तो तुम्हें गले से लगा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि माँ अब भी तुमसे नाराज है। माँ ज्यादा दिन तक हमसे नाराज रह नहीं सकती। हम जानते हैं माँ हमसे बहुत प्यार करती है। हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है ना तो माँ से बर्दाश्त नहीं होती। पता है, एक बार बचपन में हमें बहुत तगड़ी वाली बीमारी हो गई थी। हमारे शरीर में खून ही नहीं बनता था। उस खून की कमी में माँ ने हमें अपना खून देके हमारी जान बचाई। अगर क्या हुआ इन्होंने हमें जन्म नहीं दिया तो, पर ऊपर वाले ने तो हम दोनों माँ बेटों की रगों में एक सा ही खून दिया है। इसलिए इस रिश्ते को कोई तोड़ ही नहीं सकता। बिहान, तुम जानते हो, माँ और बेटे का तो रिश्ता ऐसा होता है कि भगवान भी चाहेगा तो नहीं तोड़ सकता, फिर और कोई क्या तोड़ेगा। वही तो देखना हमारी माँ हमें बहुत जल्दी अपने गले लगाई, और हमें ही नहीं तुम्हें भी। माँ तुम्हें भी बहुत जल्दी अपने गले से लगाई। अब चलो जल्दी, बाहर चलना है। तैयार नहीं होना तुम्हें? दो हम कर लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अपना पहला दौरा जम्मू कश्मीर का किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर कटरा के लिए रेलगाड़ी का उद्घाटन भी किया। हाँ। अरे ओ श्रद्धा, तुम यहाँ खड़ी होके क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो किचन में होना चाहिए ना।
कितना काम पड़ा है वहाँ पे अभी। हाँ भाभी, मुझे पता है कि बहुत सारा काम है और मुझे ही करना है, लेकिन इस वक्त फिलहाल मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, ओके? क्या था? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्यूज मी श्रद्धा, हम दोनों भी यहाँ पे वॉक करने नहीं आए। दादी माँ ने बोला है कि अगले 3 हफ्तों तक जो जो काम थपकी करती थी ना, उसके हिस्से का सारा काम तुम करोगी। और ये रही कामों की लिस्ट। हाँ भाभी, मैं सब कर लूंगी, ओके? भारत के प्रधानमंत्री श्री अरे सुन तो लो कि करना क्या है, तब तो काम करोगी। देखो, सोमवार को ना सबके लिए 2 किलो आलू की सब्जी बनती है, साथ में आधा किलो दाल और सबके लिए चपाती। हाँ भाभी, मैं सब कर लूंगी, ओके? भारत के प्रधानमंत्री और हाँ, राशन भी तो लेके आना है, और राशन में ना 10 किलो दाल, 15 किलो चावल और 20 किलो आटा, और साथ में ना 1-1 किलो गरम मसाला, सारे मसाले। अंडरस्टैंड? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, अरे सुनो तो सही, वो भी तो लाना है, जीरा, अमचूर पाउडर, नमक, ये सब भी ले आना, ठीक है? भारत के प्रधानमंत्री गॉड श्रद्धा, ये सारे काम ना प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, ये सारे काम तुम्हें करने, तुम्हें अंडरस्टैंड? अरे पता है मुझे करने हैं, बार-बार एक ही बातें क्यों बोली जा रही हैं आप दोनों? काय? ये है ना लिस्ट, कर लूंगी मैं सारे काम, ओके? हर बार मेरा कोई ना कोई काम बिगाड़ देती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, इतना चुड़ैल, इरिटेटिंग चुड़ैल। तुम समझते क्या हो बिहान अपने आप को? मैं तुम्हारा हर बात पे साथ देती हूँ, हर बात पे समझती हूँ तुम्हें, लेकिन तुम हर बात पे मेरा मजाक बनाती रहती हो। यानी किस मिट्टी के बने हो तुम? चिकनी मिट्टी के बने हम, क्योंकि तुम जो भी बात बोलती हो ना, हमारे ऊपर से फिसल के चली जाती है। अरे क्या बोल रही हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे। अभी तक तो अच्छी खासी गाड़ी थी, फिर एकदम से भड़कने क्यों लग गई? ज्यादा भोले मत बनो अब तुम। ये क्या है? कपड़े हमारे, टी-शर्ट है। वो मुझे भी पता है कि ये तुम्हारे कपड़े और ये टी-शर्ट है, पर आज के दिन ये तुमने क्यों पहनी है? अरे मन किया हमारा फेवरेट कलर, आज इतने दिनों बाद घर से बाहर जा रहे तो हमने सोचा ही पहन। तुम्हें कौन सी तकलीफ है चुक गाड़ी? यही तकलीफ है मुझे, छुक गाड़ी। जो तुम अपने मुंह से बोलते हो ना, वही तुम पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहते हो, इसीलिए आज तुमने ये छुक गाड़ी वाली टी-शर्ट पहनी है। तेरी हमारी टी-शर्ट तो सच में चुक गाड़ी बनी हुई। अब ऐसे आगे क्या दिखा रही हो? चेंज करते हैं, कर रहे हैं, बदल रहे हैं। 1 मिनट। हेलो, हाँ। Sir, I'm calling for Indian Bank Credit Card Company. We want to offer you a gold credit card. Oh, अंग्रेजी स्पीकिंग। No gold, no silver. I only diamond. पांडे निवासन। Excuse me, sir. Say again, please. अरे हमने कहा ना, I only diamond son. Already have पहले से एक प्लेट वाला कार्ड। Hello, I'm very sorry. Actually, he was trying to say that he doesn't need a gold credit card because he already has a platinum card. Thank you so much. अच्छा बदला लिया तुमने। बदला? हमने ये चुक गाड़ी वाली टी-शर्ट क्या पहन ली और तुमने हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा। इसको हेल्प नहीं बोलते, हेल्प तो तब होती जब तुम हमसे अंग्रेजी बुलवाती। नहीं, लेकिन तुम खुद आई, हम इतनी अच्छी अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तुम आके अपनी अंग्रेजी झाड़ने लग गई। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना तो ठीक है, बयान खुश। तुम तो बड़ी खुश हो ना हमारी इंसल्ट करवा के। अब देखना हम भी सारा दिन ना ये वाली टी-शर्ट पहन के घूमेंगे, इस चुक गाड़ी वाली टी-शर्ट को बदलेंगे नहीं। अगर तुम सारा दिन यही टी-शर्ट पहनोगे ना, तो मैं भी तुमसे अब से अंग्रेजी में ही बात करूंगी। ठीक है, फाइन, वेरी फाइन, धन्यवाद। ये लो पैसे। इतने पैसे? इससे दुगना और दूंगी अगर मेरा काम सही से हुआ तो। फिर तो समझिए मैडम, आपका काम हो गया। जाओ अपना काम करो। जी। अब बस बहुत हो गया, बहुत चालें चलनी हमने भी और तुमने भी थपकी और बिहान। अब बस, अब ये चूहे बिल्ली का खेल यही खत्म।
एक आखिरी बार, उसके बाद तुम दोनों अलग हमेशा के लिए।